अगर मान लो बाबू कि कल्पना कर लो, मान लो कोई स्टूडेंट है या एग्जाम में ऐसा पूछ दिया कि सर अगर मान लो तीनों का तीनों पर्सन प्लूरल हो, प्लूरल हो सकता है ना, या फिर मिक्सचर हो, एक सिंगुलर एक प्लूरल, तब क्या करेंगे सर? तब कौन सा धारा लगेगा सर? 123 231 क्या लगेगा? ध्यान देना, अंग्रेजी में एक दो रूल और मिलेगा तुमको, उसको ब्लेड से उड़ा देना। दो ही रूल होते हैं, 123 और 231। 231 लगाना सामान्य अर्थों में, बाकी सारे जगह 123। जैसे देखो हमने बोला आई का प्लूरल क्या होता है बाबू? वी। यू का प्लूरल क्या होता है बच्चे? और थर्ड पर्सन का क्या होता है प्लूरल? बोलो ये ना हो सकता है जी? बोलो 123 है कि नहीं? है ना? 123 फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर तुम्हें प्लूरल का यूज करना हो तो वी के साथ क्या यूज करोगे? यू का। अगर तीनों होगा तो वी यू दे, तीनों होगा तो वी यू दे। अगर दो होगा तो वी के साथ, यू के साथ और वी के साथ, और तीनों होगा तो इकट्ठा, तीनों प्लस वर्ब क्या लगेगा? लिख लो, इन द केस ऑफ प्लूरल। अगला रूल, इन द केस ऑफ प्लूरल, इन द केस ऑफ प्लूरल, इन द केस ऑफ प्लूरल और मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट, इन द केस ऑफ प्लूरल और मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट, इन द केस ऑफ प्लूरल और मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट, in the case of plural or mixture of the subject, in the case of plural or mixture of the subject, 1 2 3 is used, 1 2 3 is used, 1 2 3 is used, 1 2 3 is used। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिखा कि we, you and they, we, you and they, बोलो is coming कि are coming? नो प्रॉब्लम। अब करना है मिक्सचर, तो हमने कर दिया we, you and he। अब बताओ बाबू कि we है ना प्लूरल, अब you का चलो नहीं पता, लेकिन he तो प्योर है ना सिंगुलर। बोलो प्लूरल, प्लूरल सिंगुलर, चाहे प्लूरल सिंगुलर सिंगुलर, तो मिक्सचर हुआ कि नहीं हुआ? तो मिक्सचर हुआ तो बोलो वी, यू एंड ही आर गोइंग टू अमेरिका। बोलो दोनों राइट है, यहां पे दोनों राइट है, दोनों राइट है, दोनों राइट। कुछ क्राइम तो बढ़ गया, क्राइम तो 123 हो रहा है यहाँ पे, नहीं प्लूरल वाले और मिक्सचर वाले कुछ भी हो 123 लगा दो, धारा सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत है? यहाँ तो मिटाऊं। कंसेप्ट नंबर 3। अब यहाँ पे जानो, बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रहता है, बहुत। तो यहां से प्रोनाउन में हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का एक छोटा सा एरिया नहीं, बहुत बड़ा एरिया है। तो पर्सनल प्रोनाउन में जो अभी पॉइंट दे रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखो, और इसको समझने के लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिखे जाए गौर से। यू, ही एंड आई, you, he and I have done my work। दूसरा है you, he and I have done their work। ठीक है, बाकी सब सेम, you, he and I have done his work। अगला में आवर वर्क, योर वर्क। ठीक है, बाकी सब सेम, बिल्कुल सेम सब। तो हमने कहा यू, ही एंड आई हैव डन माई वर्क, यू, ही एंड डन हैव डन आवर वर्क, यू, ही एंड डन
हिज वर्क, आवर वर्क, योर वर्क। अब हमने 5 तरह का एग्जाम्पल आपको दिया, सेम एग्जाम्पल, राइट। अब यहां पे बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, नहीं समझ में आता उसको कैसे बनाया जाए। तो यहां पे समझना पड़ेगा। हाथ उठा के मुझे बताओ कितने लोगों को पहला एग्जाम्पल सही लग रहा, गलत लग रहा? काट दो, फिर जो कहो वही कर दूंगा। बोलो सेकंड राइट में कितने लोग, क्या लग रहा जी? ए सब मिलके प्लूरल है ना, तो कितने लोगों को सही लग रहा था यार? 2 4 10 लोगों को काट दो फिलहाल। कितने लोगों को हिज लग रहा, काट दो। आवर लग रहा, राइट है, योर वाला गलत है। अब यहां पे ध्यान दो कि हाँ आवर सही क्यों हुआ, जबकि सही होना चाहिए था दियर, क्योंकि ये प्लूरल है तो दियर होना चाहिए था। आवर कैसे हुआ भाई? ही अलग चीज है, यू अलग चीज, आवर क्यों सही हुआ? इतना बढ़िया टेक्निक दे रहा हूं तुम्हें समझने के लिए कि समझ गए तो मोक्ष मिल जाएगा सीधा, टेंशन फ्री। तो ये बाबू मिटा दूं, देखो एग्जाम्पल आपके पास है, इसको समझना, बहुत ही बेहतरीन रूल। समझ गए तो प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं हम लोग, हर एक चीज पढ़ रहे हैं। देखो बोर्ड पे पहले समझ लो, हमने यहाँ पे लिखा बाबू सब्जेक्ट, और यहाँ पे लिखा हमने पजेसिव। पजेसिव का मतलब अधिकार। जैसे तुम्हारे पास अगर आई हो तो बोलो बाबू क्या लगाओगे? माई। जैसे मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क। वह अपना काम करता है, ही डज। पजेसिव का मतलब अधिकार। तो सब्जेक्ट का अधिकार कौन दिखाता है? आई का माई, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, दे का दियर, वी आवर। क्लियर? अब समझो कि बाबू प्रोनाउन 3 का कौन बताएगा? तो हमने कहा यू, ही एंड आई। अब पहले एक टेक्निक सीखो। क्या है टेक्निक? अगर तुम्हें कहीं आई नजर आ जाए, अकेला आई आएगा तो आई होगा। अगर अकेले आई नहीं हो, ग्रुप में आई हो, बोलो ग्रुप में है कि नहीं, तो ऑलवेज लगाना आवर। क्या लगाना? अगर आई कहीं एक से अधिक सब्जेक्ट में मिल जाए तो क्या लगाओगे? और अगर आई ना हो, यू हो ग्रुप में, यू अकेला होगा तो योर, और यू ग्रुप में भी हो तो भी योर, और आई और यू दोनों एब्सेंट हो तो दियर लगा दो। यानी दियर तब आएगा जब आई यू का दर्शन ना हो। देखो बोर्ड पे, बोलो बाबू यू, ही एंड आई में क्या आएगा? अब मैं कहा यू एंड आई, बोलो क्या आएगा बच्चे? हमने कहा ही एंड आई, क्या आएगा बाबू? हमने कहा ही, कहाँ गया जी? यू एंड ही, क्या आएगा बच्चे? योर। क्या आएगा? योर। और अगर हमने कर दिया ही एंड शी, क्या आएगा बाबू? THEIR, दियर। THEIR, दियर। यानी दियर तब आता है जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा। चेहरे पे कोई शिक्का नहीं होना चाहिए, हर चीज में होना चाहिए। आई का माँ, यू का योर, ही का ही, सी का हर, दे का दियर, वी का आवर, यू ही एंड आई का आवर। जहां भी आई मिल जाए लगा देना आवर। यू आई का आवर, ही एंड आई का आवर, यू एंड ही का योर, ही एंड सी का दियर। फाइन। तो बोलो एग्जाम्पल में चेक कर लो, जो 4-5 लिखवाए हैं उसमें बोलो आवर वाला सही है कि नहीं। अकेला होगा तो समझ में आ गया, आई का माँ, यू का योर, ही का हिज कर ही लोगे, ये सब ग्रुप में आ जाएगा। अब बोलो पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया कि नहीं आया? अरे कुछ भी होगा इसी के अनुसार ही ना होगा, सब केस में। ठीक है बच्चे, तो हम लोगों का पर्सनल प्रोनाउन समाप्त हो गया। इट्स ऑल फॉर टुडे। फिर से मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल फॉर टुडे।